जानकारी आप तक साझा करते हैं, जहां शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। इस सत्र में 10 नए बिल पेश होने वाले हैं। आज भी विपक्ष प्रदर्शन कर सकता है। कल विपक्ष ने पॉल्यूशन पर प्रदर्शन किया था। एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की गई थी। तो ऐसी तस्वीरें आज भी हम सामने देख सकते हैं। आज शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। हालांकि 10 बिल यहाँ पर सरकार को पेश करने हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष एक बार फिर से हंगामा कर सकता है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, कल की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में ये कल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पॉल्यूशन पर किस तरीके से सदन के बाहर यहाँ पर विपक्षियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। ऐसे में शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आज जो सत्र की कार्रवाई है वो शांतिपूर्वक चल पाए, लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो साफ तौर पर रोजाना नजर आता है। ऐसे में एयर पोल्यूशन को लेकर सदन में चर्चा की लगातार मांग की जा रही थी। एसआईआर के मुद्दे को भी लेकर लगातार मांग की जा रही थी। तो तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में आज जैसे कि शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है, शायद तस्वीरें आज भी इसी तरीके की वहां से आपको निकलती हुई सामने आ सकती हैं। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, उसके बाद तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा करने के लिए सरकार राजी है, लेकिन सरकार का कहना है कि समय वो तय करेंगे कि किस समय पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष चाहता है कि जो उनके मुद्दे हैं उन पर सबसे पहले चर्चा की जाए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी इस पर, क्योंकि आज 5वां दिन है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि शीतकालीन सत्र का जो 5वां दिन है वो उसकी जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्वक चल पाए, लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो ऐसी बात नहीं कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ये बीते 4 दिनों की तस्वीरें देखी किस तरीके से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था। आज भी तस्वीरें सदन के बाहर से ऐसी ही। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार जब सत्र का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। 10 ऐसे बिल हैं जिनको पास होना है, जो सदन के पटल पर रखे जाने हैं, लेकिन उससे पहले सदन में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और हमने देखा है कि सदन में कल के दिन भी हंगामा देखने को मिला और कल जब सदन में कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी सुनिश्चित थी, लेकिन चर्चा भी हुई, लेकिन सदन में जो बवाल दिखा वो सबसे बड़ा मुद्दा वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार दावे करती है लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं करती, उसको लेकर तैयारी नहीं करती और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली नहीं अलग अलग जगहों पर प्रदूषण से स्थिति खराब है। और कल हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम सांसद मास्क पहनकर गए और उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। सदन में चाहे वंदे मातरम का मुद्दा हो, सदन में जो जिस तरीके से तमाम ऐसे बिल हैं जिनको पास कराने की बात कही जा रही है। संचार साथी जो ऐप है उसके माध्यम से उसके प्री इंस्टॉलेशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस कह रही है कि सरकार इस बात पर प्रतिबद्ध क्यों नहीं है कि उसको प्री इंस्टॉल करने के लिए कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जा रही हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बहरहाल आज जिस तरीके से 5वां दिन है और जब पुतिन इस वक्त भारत में है तो आखिरकार क्या तमाम चीजें रहेंगी और आज के दिन जब सदन के पटल पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि 10 बिल हैं जिसमें हाईवे की बात हो, संचार की व्यवस्था को लेकर अलग अलग जो अमेंडमेंट लाने हैं उसकी बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कुछ बिल पेश होने हैं, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज के दिन चर्चा होनी है। सदन का आज क्या रुख रहेगा ये तस्वीर अब से कुछ देर के बाद साफ होंगी। बिल्कुल केशव, सवाल ये उठता है कि विपक्ष का काम है वो जो मुद्दे हैं वो तो उठाएगा, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष होता है। हालांकि जिस मुद्दों पर वो चर्चा करने की मांग कर रहा है तो सरकार उस पर चर्चा करने से इनकार क्यों कर रही है? देखिए, सरकार निश्चित तौर पर यह कह रही है कि वो चर्चा करने से पीछे नहीं है। जो विपक्ष चाहता है जिन मुद्दों पर चर्चा हो, विपक्ष उन मुद्दों को लिख कर दे और सरकार अपने आधार पर चर्चा कराएगी। यानी कि सरकार विपक्ष के बताए समय पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष के अपने मुद्दे हैं और विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा चाहता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देश में सदैव सदनों में ऐसी स्थिति देखी गई है कि विपक्ष अपने मुद्दे लेकर सत्ता के पटल पर आते हैं और सत्ता पक्ष चाहते हैं कि अधिक से अधिक बिलों को पेश कराया जाए, जिससे आने वाले समय में
में सदन के पटल के माध्यम से देश की जनता तक वो योजनाएं पहुंच सके। लेकिन देश के सदन में जहां विपक्ष की भी एक अपनी आवाज है, विपक्ष को भी मुद्दा रखने का अपना अधिकार है और इसी अधिकार के लिए लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम बयान जो इस वक्त विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की तरफ से कल जो है अगर हम बात करें एसआईआर को लेकर, उन्होंने कहा कि सरकार बहुत हड़बड़ाहट में है, बहुत जल्दबाजी कर रही है और यही बड़ी वजह है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए उस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इस प्रक्रिया में खामियां हैं और इसी तरीके से विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा चाह रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी है क्योंकि 10 तारीख को एक बड़ी चर्चा होनी है और निश्चित तौर पर जब इस वक्त देश की पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि जब पुतिन इस वक्त भारत में है तो निश्चित तौर पर आज जो सदन से मैसेज जाएगा वो मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल केशव, देखिए खासकर अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ मुद्दे ही उठाए जाते हैं क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से वो लगातार उठा रहे, बिहार चुनाव से लेकर अब तक कोई भी लिखित उन्होंने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी जांच करने के आदेश दिए नहीं है। शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनके जो मुद्दे हैं वो दबके रह जाते हैं। विपक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछ रहा है। एसआईआर का मुद्दा है और इस मुद्दे पर जो अलग अलग राज्यों के विपक्षी नेता हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक विपक्षी नेताओं की हुई है और जहां उन्होंने इस बात को लेकर मंथन भी किया है कि आखिरकार एसआईआर को लेकर सरकार की क्या रणनीति रहेगी। उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्ष के सांसदों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बीएलओज पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पश्चिम बंगाल के भी सांसद हैं, उनसे भी कल मैंने बात की थी, उनका भी निश्चित तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त देश में हालात बिगड़ रहे हैं और निर्वाचन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले भी ये सुगबुगाहट तेज थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक बोर्ड बनाए गए हैं और यही प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का काम निर्वाचन आयोग कर रहा है और सरकार कह रही है कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर एक अभियान चलाया गया है, मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। वे बूथ पर जाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि तमाम लोगों के वोट बने हैं, जिन लोगों के वोट कटे हैं उन सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। और यही बात भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त होता है तो विपक्षी दल के नेता अपने बूथों पर नहीं जाते हैं, वोट नहीं देखते हैं और जब चुनाव का वक्त होता है, जब लोगों के वोट कटे होते हैं, तब निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करते हैं। के साथ साथ तथ्य की भी जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष की ओर से तथ्य तो दिए ही नहीं जाते हैं और जो पेश किए गए हैं वो किस तरीके से सबके सामने उजागर हुए वो सभी जानते हैं। देखिए, बिल्कुल विपक्ष के अपने मुद्दे हैं और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना, विरोध करना ये जायज है और यही बड़ी बात है। जहां प्रदूषण से इस वक्त दिल्ली में स्थिति खराब है और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो जायज है और इस पर सत्ता पक्ष को जवाब भी देना चाहिए। और यही बड़ी बात है कि आज के दिन सदन में निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि कल के दिन भी कई विपक्षी सांसद वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मुद्दे पर सरकार का क्या तर्क है, सरकार की क्या तैयारियां हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और आखिरकार प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो ठंड के मौके में आता है और बड़े सवाल लेकर आता है, बड़ी समस्याएं लेकर आता है, लेकिन जैसे ही जब गर्मियों का मौसम आता है उस वक्त सरकार की तैयारियां धराशायी हो जाती है। बिल्कुल केशव, देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके की स्थिति सदन के बाहर हमें देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको